नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम एमपीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या रहा है कट ऑफ एमपीपीएससी प्री का 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी। लगभग 8 से 10 महीने वेट कराने के बाद अब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और जो रिज़ल्ट आया है वो भी बहुत ही विवादास्पद रिज़ल्ट आया है। देखेंगे किस प्रकार से रिज़ल्ट ये जारी किया गया है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कट ऑफ की अगर बात करें तो इतना कट ऑफ एमपीपीएससी का इससे पहले कभी नहीं गया है। पहली बार 571 पोस्ट होने के बावजूद आप सोच सकते हैं इतना कट ऑफ गया है। मुझे तो लगता है कि ये जो कट ऑफ ज़्यादा गया है, इसमें कुछ ना कुछ सरकार ने कुछ घपला किया है और लगातार इसमें पोस्ट इसलिए बढ़ाई गई है कि कुछ ना कुछ इनके लोगों को ये यहाँ प्लांट करने के मकसद से ये धीरे धीरे करके इन्होंने इतनी पोस्ट बढ़ाई हैं। अब देखिए, आप कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व का कट ऑफ जो कि 146 नंबर, 73 क्वेश्चन जिनके सही होंगे पहले पेपर में, वो लोग इसमें क्वालिफाई हो पाए हैं। बात करें अगर जनरल फीमेल की तो 142 इनका कट ऑफ गया है। बात करें एससी की तो आप देख सकते हैं इतना कट ऑफ इससे पहले कभी भी नहीं गया है। 70 क्वेश्चन एससी का कट ऑफ गया है, 140, कोई डिफरेंस ही नहीं है इन कट ऑफ में। एससी की फीमेल की बात करें तो 136। एसटी की अगर हम बात करें तो ओपन का जो कट ऑफ गया है, सॉरी, एससी में जो पुरुष है उनका जो 128 गया है और महिला का 126 गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 146 जो कि सेम टू सेम अनरिजर्व के बराबर है। अब आप सोचिए ये कैसे हो सकता है, क्या सरकार ने इसमें घपला किया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनता है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम गया है, और सेम गया है तो क्यों गया है, ये इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और कुछ सुनने में आ रहा है कि रोस्टर प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है, रोस्टर प्रणाली। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रोस्टर प्रणाली के बारे में भी क्या होती है। हम बात करते हैं हम ओबीसी की तो ओपन 146 जो कि जनरल के बराबर है। महिलाओं की बात करें तो 140, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है, 140 और 142 महिलाओं में। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है 142 गया है और फीमेल का गया है 134। आप सोच सकते हैं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ फीमेल का गया है वो एससी की फीमेल से भी कम गया है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से इस प्रकार धांधली की जा रही है इस रिजल्ट में। दृष्टिबाधित की बात करें तो 116, श्रवणबाधित की बात करें तो 93 और अस्थिबाधित की बात करें तो 132 और बहुविकलांग की हम अगर बात करें तो 82, भूतपूर्व सैनिक का 98, अनुसूचित जाति में जो भूतपूर्व सैनिक शायद है उनका 84 और एसटी में 63, अन्य पिछड़ा वर्ग में 96 और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस में 90। सोचिए आप, यहाँ पे भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस का ये कोटा लगा दिया है। तो हम बात करेंगे कि रोस्टर प्रणाली क्या है। अब ये तो वही कट ऑफ की बात जो कि बहुत ज़्यादा गया है, बहुत घपलेबाजी इस रिजल्ट में की गई है। अब हम बात करते हैं रोस्टर क्या होता है, जो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोस्टर प्रणाली इसमें लागू की गई है। तो रोस्टर क्या होता है हम जान लेते हैं कि रोस्टर पे विवाद क्यों है और क्या है रोस्टर। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आखिर रोस्टर क्या है। अमूमन ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने यह शब्द अक्सर सुना होगा। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि शिफ्ट चार्ज, ड्यूटी चार्ज, फिर रोस्टर। लेकिन इस शब्द के और ही मायने हैं। रोस्टर दरअसल एक तरीका होता है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विभाग में निकलने वाली वैकेंसी किस वर्ग को मिलेगी, मसलन आरक्षित वर्ग या फिर अनारक्षित वर्ग। तो रोस्टर प्रणाली क्या है? एक तरीका है जिससे निर्धारित किया जाता है कि अगर किसी विभाग में कोई वैकेंसी निकलती है तो वो किस वर्ग को मिलेगी, आरक्षित वर्ग को या अनारक्षित वर्ग को। ये है रोस्टर। हम और बात करते हैं रोस्टर। अभी जो 13 पॉइंट रोस्टर है इस पर भी विवाद है। आप इसको डिस्कस करते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 13 नियुक्तियों को क्रमबद्ध तरीके से दर्ज किया जाता है। इसे विश्वविद्यालय को इकाई या यूनिट ना मानकर विभाग को इकाई मानकर किया जाता है। ये भी आप याद रखें। यानी इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों के कुल पदों की गणना विश्वविद्यालय या कॉलेज के अनुसार न करके विभाग या विषय के हिसाब से की जाती है।
अब इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी विभाग में 4 वैकेंसी निकली, तो उनमें से पहली 3 वैकेंसी जनरल यानी अनारक्षित वर्ग के लिए होगी, जबकि चौथी वैकेंसी ओबीसी या आरक्षित वर्ग के लिए होगी। इसके बाद जब अगली वैकेंसी आएगी तो वे पाँचवें काउंट होगी, यानी 5वीं और छठी वैकेंसी अनारक्षित वर्ग के लिए, तो 7वीं अनुसूचित जाति के लिए। इसी तरह फिर 8वीं 9वीं और 10वीं वैकेंसी अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए, तो 12वीं वैकेंसी ओबीसी के लिए। यह क्रम 13 तक ही चलेगा और 13 के बाद फिर एक नंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर ये सिस्टम लागू होता है तो ये बार बार करके किसी भी विभाग में ये कम वैकेंसी निकालेंगे और केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे पोस्टिंग देंगे। तो ये सरासर गलत है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है। और ये कब लागू होता है, ये भी आप एक सबरवाल का एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सबरवाल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो रोस्टर सिस्टम है वो तब लागू होगा जब कि किसी विभाग में उस कैटेगरी के सभी पद भरे हुए हों, पहले से कोई पद रिक्त ना हो, तब जाके रोस्टर सिस्टम लागू किया जाता है। ये आरक्षण की एक प्रक्रिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया था कि अगर किसी विभाग में किसी पर्टिकुलर कास्ट या वर्ग की वैकेंसी फुलफिल है तब जाके रोस्टर सिस्टम लागू होता है। लेकिन उन्होंने पहले ही रोस्टर सिस्टम इस एमपीपीएससी में लागू करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। अब देख सकते हैं आप, सरकार ने 200 पॉइंट रोस्टर की भी बात कही है। तो ये क्या है, मान लीजिए यदि किसी सिस्टम में अगर कैटेगरी के हिसाब से पदों का विभाजन करना हो तो 2000 तो संख्या 200 तक जाएगी। इसके बाद या फिर 1 2 3 4 से शुरू हो जाएगी। जब आंकड़ा 200 हो जाएगा तो जाहिर है इससे अनारक्षित वर्ग SC ST के लिए वैकेंसी ज़रूर आएगी, जबकि 13 पॉइंट रोस्टर में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय के बजाय विभाग को यूनिट बनाया गया है, जिसकी वजह से 13 पॉइंट की संख्या में वैकेंसी निकलना भी मुश्किल होता है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आने से आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो गई और इस सिस्टम के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट मान लिया गया। ऐसी स्थिति में कभी एक साथ इतनी वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो रोस्टर किसी भी प्रकार से SC ST OBC के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये इनके हक को मारा जा रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये रोस्टर जो प्रणाली है ये शायद MPPSC ने जो भी रिजल्ट दिया है इसमें लागू की है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है, इसलिए जो दोस्त जिन लोगों का नहीं हुआ है वो हताश ना होए, वेट करें। अभी इस पर और भी रिट और पिटीशन लगेंगी। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को इस पर रिट लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो रिजल्ट है इस पर संशोधन हो और सभी जो पात्र है उनको मौका मिले। तो ये था हमारा आज का वीडियो MPPSC के कट ऑफ के ऊपर। इन्होंने किस प्रकार से कट ऑफ निकाला है ये अभी आगे देखने को है। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इन्होंने रिजल्ट दिया किस आधार पे है, OBC और जनरल कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।